महाराष्ट्र की सियासत की बात करते हैं। महाराष्ट्र की सियासत जुड़ी खबर है। बीती रात अमित शाह के घर बैठक में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति बन गई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 156 सीट, शिवसेना शिंदे गुट 78 सीट, एनसीपी अजित पवार गुट 54 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। आमोद राय हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। आमोद, मान लिया जाए कि ये फाइनल फॉर्मूला है और अब मुहर लग गई है, अब सीधे चुनाव की तैयारी होगी महायुति की तरफ से, एनडीए की तरफ से। निश्चित तौर पे आप मान सकते हैं कि चूंकि गृह मंत्री के साथ जब बैठक हुई है और उसमें इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई है, तो इसको अंतरिम रूप अब देकर इसको एक तरह से घोषित किया जाएगा। और ये मेरे सूत्र बताते हैं कि महाराष्ट्र के जो तीनों ही प्रमुख नेता हैं, वो चाहे शिंदे हो, पवार हो या देवेंद्र फडणवीस हो, ये तीनों ही नेता आज रात में एक बार बैठेंगे और जो कुछ सीटें स्वैपिंग किए जाने हैं, जिन सीटों को बीजेपी की सीटों पर शिवसेना को लड़ना है, जिन शिवसेना की सीटों पर अजीत पवार की पार्टी को लड़ना है, इन सभी मुद्दों पर आज डिस्कशन किया जाएगा और एक्सचेंज की बातें होंगी। कौन कौन सी सीटें हैं, छोटी छोटी बातों पर आज डिस्कशन करने के बाद उम्मीद की जा रही है कि कल बीजेपी और शिवसेना इन सबके अपने प्रत्याशियों की सूची पहली आ सकती है। हालांकि आज जो है ये संभावना जताई जा रही थी कि आ सकती है सूची उम्मीदवारों के नामों की, लेकिन आज लग नहीं रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक बैठक मुंबई में आज रात्रि में हो सकता है। ये तीनों ही नेता जुटेंगे आज मुंबई में। अभी फिलहाल जो है शिंदे जा रहे हैं गुवाहाटी, जहां माता कामाख्या का दर्शन करेंगे, उसके बाद वो मुंबई पहुंचेंगे। वहीं एकनाथ शिंदे के लौटने के बाद देवेंद्र फडणवीस भी नागपुर में हैं, वो पहुंचेंगे मुंबई और रात में ही नासिक से पहुंचेंगे अजीत पवार और वहां एक बैठक होगी। उसके बाद इन सीटों पर एक बार चर्चा करने के बाद इसकी घोषणा कल की जा सकती है। रवि, शुक्रिया आमोद आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए।